एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अब सरकार और इंडस्ट्री के भीतर इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या E20 के साथ साथ E10 पेट्रोल भी बेचा जा सकता है। ये जानकारी दी है इस मामले से जुड़े सूत्रों ने। सोमवार को द इंडियन एक्सप्रेस में एक ओपिनियन आर्टिकल छपा। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक मामलों के विभाग यानी DEA में सलाहकार आकाश पुजारी के साथ मिलकर लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने E20 के साथ साथ कम एथेनॉल वाला मिश्रण यानी E10 भी उपलब्ध कराने की मांग की। भले ही इस लेख में उनकी निजी राय थी, पर यह पहला मौका है जब किसी बड़े सरकारी अधिकारी ने खुलकर पेट्रोल के ज्यादा विकल्प देने की बात कही है। अब इसी से जुड़ी पूरी खबर को समझते हैं इंडियन एक्सप्रेस के सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट से। सबसे पहले ये दोनों ईंधन समझ लीजिए। E20 यानी वो पेट्रोल जिसमें 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल, और E10 जिसमें 10% एथेनॉल मिला हो। फिलहाल पूरे देश में आम पेट्रोल के तौर पर सिर्फ E20 ही बिकता है और असल बहस भी यहीं से शुरू होती है। दरअसल भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पिछले साल ही हासिल कर लिया था, और वो भी अपनी तय समय सीमा से पूरे 5 साल पहले। पर इस E20 ईंधन का कई तरफ से विरोध भी हुआ। लोगों का दावा है कि इससे गाड़ियों का माइलेज काफी घट गया, और ये भी कि पुरानी गाड़ियों के इंजन के पुर्जे घिस रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से इस डर को दूर करने की कोशिशें की हैं। सरकार का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के माइलेज में कमी ज्यादा से ज्यादा 3 से 5% तक ही होगी, और E20 के फायदों के आगे ये कमी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक बेहतर ईंधन है। सरकार इस दावे को भी लगातार खारिज करती रही है कि E20 से इंजन के पुर्जों को नुकसान होता है। पर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर गाड़ी चलाने वालों को 3 तरह के पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा, यानी शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20। अब आती है असली बात। सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे शुरुआती बताया जा रहा है, और ये पुरानी गाड़ियों को ध्यान में रखकर हो रही है। ये बातचीत देश की पेचीदा फ्यूल सप्लाई चेन के कई तकनीकी और गैर तकनीकी पहलुओं पर हो रही है। पर सूत्रों का यह भी कहना है कि अभी इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। उनके मुताबिक E20 के खिलाफ हो रहे विरोध और लोगों के पास विकल्प न होने की वजह से ही ये चर्चा शुरू हुई, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी पुरानी गाड़ियां, खासतौर पर 2 पहिया वाहन, सिर्फ E10 पेट्रोल के लिए प्रमाणित थे। याद करिए कि जुलाई में सरकार का रुख इससे अलग था। तब सरकार ने कहा था कि पूरे देश में कई तरह के बुनियादी ईंधन बेचना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती खड़ी कर देगा। इससे खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत की पेचीदा फ्यूल सप्लाई चेन कैपेसिटी भी घट जाएगी। सरकार ने यह भी कहा था कि मौजूदा E20 ईंधन शुद्ध पेट्रोल और कम एथेनॉल वाले मिश्रणों से कहीं बेहतर और साफ है। इसमें भारी निवेश हुआ है, और अब कम मिश्रण पर वापस लौटना कई मायनों में समझदारी नहीं होगी। यहां एक अहम आंकड़ा भी जान लीजिए। भारत में पेट्रोल दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम ईंधन है। साल 2025-26 में देश में करीब 4 करोड़ 30 लाख टन पेट्रोल की खपत हुई। अब जिक्र नागेश्वरन और पुजारी के ओपिनियन पीस का। उन्होंने लिखा कि पंपों पर E20 खरीदने के विकल्प के साथ साथ एक कम मिश्रण वाला ईंधन यानी E10 वापस लाने से लोगों की ज्यादातर चिंता शांत होगी। इससे एथेनॉल का कुल इस्तेमाल बढ़ने के बजाय घटेगा, और जब तक पुरानी गाड़ियों को ठीक करने का काम रफ्तार पकड़ता है, तब तक वो सुरक्षित भी रहेंगी। इस मामले पर इंडियन एक्सप्रेस ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भी सवाल पूछे, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आखिर कौन सी गाड़ियां E20 के लिए तैयार हैं और कौन सी नहीं? ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक अप्रैल 2023 के बाद बनी और बिकी पेट्रोल गाड़ियां पूरी तरह E20 के लायक मानी जाती हैं। वजह यह कि ये BS6 के दूसरे चरण के एमिशन मानकों के तहत जरूरी कर दिया गया था। BS6 यानी भारत स्टेज 6 गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण को काबू रखने का एक सरकारी मानक। यानी अभी जो भी गाड़ियां बिक रही हैं वो तो E20 के लायक हैं, पर 2023 से पहले बिकी गाड़ियां ज्यादातर इसके लायक नहीं हैं। और यही एक और अहम बात है। दिल्ली NCR में एक पेट्रोल गाड़ी की तय उम्र 15 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में बनी गाड़ियां मौजूदा नियमों के तहत साल 2037 तक सड़कों पर चल सकती हैं, यानी ये पुरानी गाड़ियां अभी चलेंगी। अब लौटते हैं अपने मूल सवाल पर कि 2 तरह के पेट्रोल एक साथ बेचना इतना मुश्किल क्यों है। एक सीनियर ऑयल इंडस्ट्री अधिकारी के मुताबिक ये काम इतना आसान और सीधा नहीं है, और इसमें कई पेच हैं। वो समझाते हैं, ये तो एक बिल्कुल नया पेट्रोल वेरिएंट लाने जैसा होगा, वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में। हमारे पास बुनियादी ईंधन यानी E20 के अलावा 2-3 प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट तो हैं, पर उनकी खपत आम पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही कम है। इसलिए उन्हें E20 के साथ थोड़ी मात्रा में बेचना बहुत मुश्किल नहीं है। पर अगर E10 को बड़ी मात्रा में बेचना है तो इसके लिए एक करीब करीब अलग सप्लाई चेन ही खड़ी करनी होगी,
क्योंकि मौजूदा सप्लाई चेन तो पूरी तरह E20 पर शिफ्ट हो चुकी है। ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है अब ये भी समझ लीजिए। जानकार बताते हैं कि भारत में ज्यादातर पेट्रोल पंप जमीन के नीचे 1 या 2 टैंक इस्तेमाल करते हैं। अब E20 के साथ E10 भी रखने के लिए हजारों पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के लिए 2 टैंक वाला सिस्टम लगाना होगा। साथ ही वहां इस बुनियादी ईंधन के लिए अलग डिस्पेंसर यानी अलग मशीनें भी लगानी होंगी। इतना ही नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी OMCs को 2-2 सप्लाई चेन एक साथ संभालनी होंगी। ये सिलसिला फैक्ट्री में ब्लेंडिंग से लेकर पंप तक बेचने की जगह तक चलेगा। अलग अलग टैंकरों में 2 अलग अलग तरह का पेट्रोल ढोना होगा, और वो भी ये ध्यान रखते हुए कि दोनों आपस में मिलने न पाएं। यही नहीं, रिफाइनरी और टर्मिनल पर 2 अलग अलग ऑटोमेटिक ब्लेंडिंग प्रोसेस एक साथ चलाने होंगे, एक जो 10% इथेनॉल का हिसाब रखे और दूसरा जो 20% का। और अब आते हैं सरकार के उस रुख पर जो उसने साफ तौर पर रखा था। 10 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक विस्तृत FAQ नोट जारी किया था। इसमें लिखा था, अगर एक साफ, तेज और कम प्रदूषण करने वाला ईंधन मौजूद है तो हम जानबूझकर एक घटिया विकल्प क्यों चुनेंगे। यह सुझाव कि हर पेट्रोल पंप पर एक साथ शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20 तीनों रखे जाएं, ये भारत के फ्यूल वितरण नेटवर्क की हकीकत को अनदेखा करता है। भारत में 1 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं जिन्हें रिफाइनरी, टर्मिनल, डिपो और पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क सहारा देता है। इतनी बड़ी सप्लाई चेन में कई तरह के बुनियादी पेट्रोल रखना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती खड़ी करेगा। इसे संभालने का खर्च बढ़ेगा, स्टॉक का हिसाब रखना मुश्किल होगा और कार्यक्षमता घटेगी, ऐसा कहा था सरकार ने। तो कुल मिलाकर बात यह है कि E20 के साथ E10 को बेचना फिलहाल एक बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती है। इसके लिए रिफाइनरी से लेकर पंप तक एक पेचीदा और समानांतर सप्लाई चेन खड़ी करनी होगी, और पेट्रोल पंपों पर जमीन के नीचे कम जगह होने की वजह से 2-2 ईंधन को बड़ी मात्रा में संभालना ढांचे में भारी बदलाव की मांग करेगा। फिलहाल के नेटवर्क के लिए ये आसान नहीं है। इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।